भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान को ऐसी चोट देने जा रहा है जिससे पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाएगा। या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। पाकिस्तान के नेता जंग चिल्ला रहे हैं तो भारत सरकार ने जंग के लिए उतावले पाकिस्तानियों को ऐसी चोट दी है कि पाकिस्तानी अब दुनिया भर में भारत से बचने की गुहार लगाते नजर आएंगे। भारत सरकार अब जो करने जा रही है उससे पाकिस्तान 2 जून की रोटी को भी तरसेगा। प्यास से तो पहले ही मर रहा है, क्योंकि खबर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से मिलने वाले $7 अरब के पैकेज का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल IMF से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज हासिल किया था। 37 महीने में पाकिस्तान को कई किस्तों में ये लोन मिलने वाला है, लेकिन भारत सरकार अब IMF की तरफ से दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने की बात कह रही है। भारत सरकार ने IMF से अपील की है कि पाकिस्तान को लोन न दिया जाए। भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले लोन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से मांगे जा रहे लोन की समीक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। बड़ी बात यह है कि 9 मई को IMF का कार्यकारी बोर्ड पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहा है। अगर भारत की अपील पर IMF ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा की तो मई में पाकिस्तान को मिलने वाली $1 अरब की किस्त अटक सकती है। इकोनॉमिक स्ट्राइक के अलावा भारत पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा और बिना युद्ध के ही घुटने टेक देगा। दरअसल भारत सरकार पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान इससे पहले जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और जब तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, उस पर जून 2018 से लेकर अक्टूबर 2022 तक कड़ी नजर रखी गई थी। FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान का विदेशी निवेश बंद हो गया था। पाकिस्तान के कारखाने भी ठप पड़ गए थे, लेकिन चीन ने तब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब एक बार फिर भारत सरकार अपने मित्र देशों को साथ लेकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश करेगी। FATF दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों पर नकेल कसने वाली संस्था है और अगर कोई देश FATF की लिस्ट में डाला जाता है तो उस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। मतलब साफ है कि भारत पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक कर रहा है उससे पाकिस्तान के आतंकी तो तड़पेंगे ही, पूरे पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान फटेहाल है। उसके पास खाने के लिए आटा, दाल, चावल तक नहीं है। अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान में अभी 1 किलो आटे की कीमत 90 रुपए है। 1 किलो चना दाल की कीमत 315 पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तान में 1 किलो चावल की कीमत करीब 350 रुपए है। पाकिस्तान में 1 लीटर दूध की कीमत 210 रुपए है। वहीं पाकिस्तान में 1 किलो चिकन की कीमत 800 रुपए है। फटेहाल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बेसिक चीजें तक पाकिस्तान की आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर डबल स्ट्राइक की मार पड़ी तो पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाएगी। पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो ये अब तक की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान को ऐसी चोट देने जा रहा है जिससे पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाएगा। या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। पाकिस्तान के नेता जंग चिल्ला रहे हैं तो भारत सरकार ने जंग के लिए उतावले पाकिस्तानियों को ऐसी चोट दी है कि पाकिस्तानी अब दुनिया भर में भारत से बचने की गुहार लगाते नजर आएंगे।
भारत सरकार अब जो करने जा रही है उससे पाकिस्तान 2 जून की रोटी को भी तरसेगा। प्यास से तो पहले ही मर रहा है, क्योंकि खबर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से मिलने वाले 7 अरब डॉलर के पैकेज का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल IMF से 7 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल किया था। 37 महीने में पाकिस्तान को कई किस्तों में ये लोन मिलने वाला है, लेकिन भारत सरकार अब IMF की तरफ से दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने की बात कह रही है। भारत सरकार ने IMF से अपील की है कि पाकिस्तान को लोन न दिया जाए। भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले लोन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से मांगे जा रहे लोन की समीक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। बड़ी बात यह है कि 9 मई को IMF का कार्यकारी बोर्ड पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहा है। अगर भारत की अपील पर IMF ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा की तो मई में पाकिस्तान को मिलने वाली 1 अरब डॉलर की किस्त अटक सकती है। इकोनॉमिक स्ट्राइक के अलावा भारत पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा और बिना युद्ध के ही घुटने टेक देगा। दरअसल भारत सरकार पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान इससे पहले जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और जब तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, उस पर जून 2018 से लेकर अक्टूबर 2022 तक कड़ी नजर रखी गई थी। FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान का विदेशी निवेश बंद हो गया था। पाकिस्तान के कारखाने भी ठप पड़ गए थे, लेकिन चीन ने तब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब एक बार फिर भारत सरकार अपने मित्र देशों को साथ लेकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश करेगी। FATF दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों पर नकेल कसने वाली संस्था है और अगर कोई देश FATF की लिस्ट में डाला जाता है तो उस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। मतलब साफ है कि भारत पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक कर रहा है उससे पाकिस्तान के आतंकी तो तड़पेंगे ही, पूरे पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान फटेहाल है। उसके पास खाने के लिए आटा, दाल, चावल तक नहीं है। अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान में अभी 1 किलो आटे की कीमत 90 रुपए है। 1 किलो चना दाल की कीमत 315 पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तान में 1 किलो चावल की कीमत करीब 350 रुपए है। पाकिस्तान में 1 लीटर दूध की कीमत 210 रुपए है। वहीं पाकिस्तान में 1 किलो चिकन की कीमत 800 रुपए है। फटेहाल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बेसिक चीजें तक पाकिस्तान की आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर डबल स्ट्राइक की मार पड़ी तो पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाएगी। पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो ये अब तक की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।